अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जावेद शेख अपनी एक नई यूट्यूब मोटिवेशनल स्पीच लिए आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी एक ऐसे गरीब बच्चे की है जिसके घर में एक माँ, एक बाप और दो बहन भाई है। बेटा अपने बाप के साथ खड़ा होता है एक अंधेरी गली में जहां पर कीचड़ होता है, पुरानी बस्ती के अंदर, और वो अपने पापा से बात कर रहा होता है कि पापा हमारे दिन कब बदलेंगे, मैं भी कब अच्छे स्कूल में पढ़ूंगा, मेरे बहन भाई कब अच्छा पानी पिएंगे, कब अच्छी सेहत से वो जिंदगी गुजारेंगे, अच्छा घर होगा हमारा, साफ सुथरी गलियां होंगी हमारी। उसका बाप उसकी बात सुन रहा होता है और दिल ही दिल में अपने आप को कोस रहा होता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल नहीं दे पाया। लेकिन उसको एक बात की खुशी होती है कि जितना भी मेरे पास है, जो कुछ भी मैंने जमा किया है, जैसी भी अपने बच्चों को मैंने जिंदगी दी है, वो मैंने एक ईमानदारी और हक हलाल की रोजी से दी है। हराम का पैसा कमा कर मैंने अपने बच्चों को लग्जरी लाइफ नहीं दी। खैर, दिन ढल जाता है। बच्चा एक दिन एक सड़क पर जा रहा होता है। उस बच्चे को वहां पर एक पड़ा हुआ बटवा मिलता है। बच्चा बटवा खोल के देखता है तो उस बटवे के अंदर उस बच्चे को हजारों डॉलर्स की गड्डियां मिलती हैं। उन गड्डियों को जैसे वो देखता है, उन नोटों को देखता है वो, तो उसके अपने बाप को देखकर, अपनी बाप की हक हलाल की कमाई देखकर और बाप का नेक चेहरा उसके सामने आ जाता है। फौरन से अपने दिमाग को वो साफ करता है और सीधा वो पैसे लेकर वो पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर वो नोटों से भरा हुआ बटवा वो एक थानेदार, एक पुलिस अफसर के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि ये नोटें मुझे रोड से मिली हैं और ये मैं आपको देने आया हूँ, जो भी इसका मालिक है उस तक ये पहुंचा दे। जब पुलिस अफसर उन नोटों को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि इतने ज्यादा पैसे से इस बच्चे की और इसके घर बार की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन इस बच्चे ने ये नोट आकर थाने में जमा करा दिए ताकि हम इन्हीं पैसों को इसके मालकान तक पहुंचा सकें। उस बच्चे की ईमानदारी देखकर वो पुलिस वाला भी अपने आप पर पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है। वो फौरन से बच्चे को अप्रिशिएट करता है, बच्चे को दिलासा देता है और बच्चे को यकीन दिलाता है कि बेटा जितनी ईमानदारी तुमने दिखाई है, इससे कई गुना ज्यादा ईमानदारी हम दिखाएंगे इस बटवे को इसके मालिक तक पहुंचाने में। अब देखें आप इस कहानी में कैसी छोटी सी एक बात है। जिस बच्चे की उम्र 15 से 16 साल थी, उसने एक 40 साल के बंदे को ऐसा सबक दिया उस पुलिस अफसर को कि उस पुलिस अफसर को अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगी। खैर, उस पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने पिछले जो काम वाम थे उसे दुआ की और उसने उस मालिक को फोन किया और उसका बटवा उसके हवाले कर दिया। बच्चा सीधा अपने घर गया, अपनी माँ से बताया, अपने बाप को बताया, तो उसका बाप और उसकी माँ बहुत खुश हुए कि बेटा हम भले ही गरीब सही, हमारे पास एक टाइम खाने का है, 2 टाइम खाने का नहीं है, हमारे पास पहनने ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं है, हमारे पास सही छत नहीं है, हम किराए के मकान में रहते हैं। तेरा बाप को कभी नौकरी मिलती है, कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी दिहाड़ी नहीं लगती है, लेकिन तूने आज वो कारनामा अंजाम दिया कि तेरे बाप का सर फखर से बुलंद हो। अब वो बच्चा उठकर अपनी गली में जाता है तो गली में जो उसके दोस्त यार खड़े होते हैं, टीनेज के लड़के, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे जैसा बेवकूफ, तेरे जैसा जाहिल इंसान हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी रकम तुझे मिली और तूने वो रकम थाने में जमा करा दी। खैर, सुबह होती है, वो बच्चा उठता है, उठते के साथ ही जैसे ही टीवी को ऑन करता है, उस टीवी की स्क्रीन पर वही पुलिस इंस्पेक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है और वो बहुत फख्र से और बहुत इत्मीनान से कह रहा होता है कि एक बच्चा कल मेरे थाने आया और उसने नोटों से भरा हुआ बटवा मुझे दिया और मुझे कहा कि ये बटवा किसी शख्स का गिर चुका है, आप उसका बटवा उस मालिक तक पहुंचा दें। और उस बच्चे की फोटो भी टीवी पर स्क्रीन पर वो पुलिस इंस्पेक्टर दिखा रहा होता है। पूरा मोहल्ला वो वीडियो देखता है, पूरा मोहल्ला वो टीवी चैनल देखता है और वो वीडियो बहुत स्पीड से होती है वायरल। पूरे मोहल्ले में उस बच्चे की जय जयकार, उसकी वाह वाह होने लगती है और जो दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे कल तक, वो उसको देखकर और अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं कि ये तो हीरो बन गया एक ही रात के अंदर। उसी दौरान एक बड़ी सी मर्सिडीज कार उनके उस टूटे फूटे मोहल्ले में आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत अमीर आदमी उतरता है और वो उतर के उस बच्चे के घर का एड्रेस पूछता है
लोगों से, लोग उसका एड्रेस बताते हैं, वो उसके घर जाता है, उसके माँ बाप से मिलता है, उसके माँ बाप से कहता है किसी ने जो काम किया है उसका एहसास भी नहीं है आपको। इस बटवे में वो कुछ था पैसे के अलावा, इसमें वो डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात थे जो मुझे रातों रात जमीन पर ले आते। अगर मुझे ये ना मिलते या किसी गलत आदमी के हत्थे चढ़ जाते तो मैं जमीन पर आ जाता। लेकिन आपके बेटे ने वो पूरे डॉक्यूमेंट्स, वो कागजात जाकर थाने में जमा कराए, और उस थानेदार की भी ईमानदारी की तारीफ करता है वो, कि उस थानेदार ने भी पूरी ईमानदारी से वो पूरे के पूरा पर्स, 1 रुपए का नोट नहीं निकाला और उसने मेरे हवाले कर दिया। और वो अमीर उसके माँ बाप से कहता है कि उस थानेदार ने एक बात और कही कि मुझे इस बच्चे से बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए मैंने भी आज के बाद कसम खाई है कि मेरे थाने में आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं होगा। तो बोला आपके बेटे ने मेरा बटवा नहीं पहुंचाया मुझ तक, उसने एक थानेदार को भी वो नसीहत दी जो उसने जिंदगी भर तक सोची भी नहीं थी। इसकी छोटी सी नेकी ने रोशनी की वो किरण फैलाई कि आपकी सोच भी नहीं है। मैं बे औलाद हूं, मेरी औलाद नहीं है। मैं अक्सर सोचा करता था कि मेरी इतनी बड़ी जायदाद, इतना बड़ा एम्पायर कौन संभालेगा। तो आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूं, एक आपसे दरख्वास्त लेकर आया हूं कि आप इस बच्चे को मुझे गोद दे दें और आप भी मेरे साथ चल के मेरे बंगले में रहें। बच्चा भी आपके साथ रहेगा और इस बच्चे को मैं अपने बेटों की तरह पालूंगा और अपनी पूरी जायदाद इसके नाम करूंगा, ताकि ये बच्चा बड़ा होकर, आज ये 15-16 साल का बच्चे में इतना पोटेंशियल है, इतनी ईमानदारी है, जब 25-26 साल का होगा तो ये क्या बनेगा और ये इस मुल्क पाकिस्तान को कहां तक लेके जाएगा। इतनी सी उम्र में इसने कई लोगों को ईमानदारी का रास्ता दिखा दिया। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि ईमानदारी आपको, हक और सच आपको कितना बड़ा इनाम देता है, ये आपकी सोच भी नहीं होगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन इसका फल इतना मीठा होता है कि आपकी सोच भी नहीं होगी।